ये कहानी सुब्रमण्यपुरम गांव की है, जहां के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए शंकर पिछले 1 महीने से इस गांव पे रिसर्च कर रहा था और उसने अपनी सारी रिसर्च एक किताब पर लिख दी। बट ये किताब अभी तक अधूरी थी। पर अचानक ही एक सांप ने शंकर पर हमला कर दिया और मौके पर ही शंकर की मौत हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चाहता है कि सुब्रमण्यपुरम गांव का ये रहस्य दुनिया के सामने ना आए। यहाँ से ये कहानी हमें सीधा ले जाती है एक मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे हमें दिखता है कार्तिक, जिसे पसंद है सवाल और सवालों के जवाब ढूंढना। देख भाई, एक भी सवाल का जवाब ना मिले तो मुझे नींद नहीं आती। और कॉलेज के बहुत सारे अनसुलझे सवालों को सुलझाने में कार्तिक बहुत पॉपुलर है। उसने मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया था, जो दिखाता है कि कार्तिक एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक डिटेक्टिव माइंड भी रखता है और वो चीजों पे जल्दी विश्वास करने की बजाय लॉजिक्स पे विश्वास करता है, जो कि इसे कहीं ना कहीं एक नास्तिक इंसान बनाता है। उसका मानना है कि हर सवाल का जवाब इसी दुनिया में अवेलेबल है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। और यहाँ से ये कहानी हमें पुलिस इंस्पेक्टर के पास लेके जाती है, जो कि शंकर के डेथ के इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जहां से इंस्पेक्टर को ये पता लगा कि सुब्रमण्यपुरम गांव में एक मंदिर है जो कि काफी वक्त से बंद है और जो कोई भी इस मंदिर को खुलवाने की कोशिश कर रहा है उनकी लगातार मौत हो रही है और ज्यादातर मौतें सांप के काटने से हो रही है। एंड शंकर भी उन्हीं सांप का एक शिकार था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के प्रिंसिपल चाहते थे कि कार्तिकेय को कॉलेज के मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए सुब्रमण्यपुरम गांव में भेजा जाए, ताकि वो रिसर्च के लिए जाए तो जरूर बट कभी वापस ना आ पाए। लेकिन उन सबको आप उसी गांव में क्यों भेजना चाहते हैं सर? उस कार्तिक की क्यूरियोसिटी की वजह से। उसका उस गांव में जाना तो होगा लेकिन वापस आना नहीं होगा। एंड इसी बीच हमें ये भी पता लगता है कि कार्तिकेय की कुंडली में सर्प दोष है। अपने साथ तुम्हारी कुंडली भी लेकर आए थे, तुम्हें सर्प दोष है ये बताया। बट इन चीजों को इग्नोर करते हुए कार्तिक और उसकी टीम सुब्रमण्यपुरम गांव में अपना मेडिकल कैंप लगाने पहुंच जाती है। एंड उनके रहने का ठिकाना भी वही बंगला था जहां पे शंकर की मौत हुई थी। एंड ये बंगला भी खुद में एक रहस्य था। वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता लगता है कि शंकर जिस किताब पर काम कर रहा था वो किताब शंकर की मौत के बाद उसकी बीवी के पास चली गई है और इंस्पेक्टर उसी किताब को लेने शंकर की बीवी के पास पहुँचता है और शंकर की बीवी से वो किताब लेकर वो पढ़ना शुरू भी कर देता है। जरा ख्याल रखिएगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा इस किताब को। मैंने आपको किताब का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा, आपको कहा। जिस बुक से हमें ये पता लगता है कि पुराने वक्त में राजा कीर्ति वर्मा ने अपने राज्य में सुब्रमण्यम स्वामी का एक मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी लगने से मंदिर के अंदर से एक रोशनी आती थी, जिसकी रोशनी सैकड़ों चंद्रमा के समान थी। लोगों का मानना था कि खुद सुब्रमण्यम स्वामी इस मंदिर में विराजमान है, जिससे खुश होकर भक्तों ने हर साल 21 दिनों तक का मेला लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इस गाँव की एक प्रथा बन गई। मतलब जिसके बाद से बहुत से राजा आए, बहुत से राजा गए, बहुत से सल्तनत बनी और बिगड़ी, बट ये मंदिर वैसा का वैसा ही था, जिस वजह से लोगों का उस पर विश्वास और ज्यादा बढ़ता गया और बहुत सारे भक्तों के आने की वजह से उस मंदिर में आता था बहुत सारा चंदा, मतलब डोनेशन। और इसी पर थी इंडोमेंट डिपार्टमेंट की नजर, जो चाहती थी कि किसी न किसी तरह मंदिर का टेक ओवर उनके पास आ जाए और ऐसा हुआ भी। सुब्रमण्यम मंदिर की ये बातें इंस्पेक्टर को बहुत अजीब लग रही थी एंड इंस्पेक्टर ने फैसला किया कि वो खुद गाँव जाकर इसके बारे में रिसर्च करेगा। बट उसे क्या पता था कि रास्ते में एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाएगी। एंड इत्तेफाक से वो मौत कार्तिक के पास हुई थी। एंड कार्तिक रात के अंधेरे में वो किताब लेकर अपने रेस्ट रूम आ गया और इसे पढ़ना भी शुरू कर दिया, जिसे पढ़ने से उसे ये पता लगा कि 2013 में एक दिन अचानक आरती के दौरान एक पुजारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव 2 हिस्सों में बट गया, जहां आधे लोग ये चाहते थे कि इस मंदिर को 11 दिनों तक बंद कर दिया जाए, वहीं कुछ लोग ये चाहते थे कि इस मंदिर को बंद ना किया जाए। इसी विवाद के बीच में अगले दिन मंदिर बंद होने के बावजूद भी कुछ पुजारियों ने मिलकर मंदिर का गेट खोला और उस मंदिर से निकली 2 लाशें। उन दोनों की मौत सांप के काटने से हुई थी। अब इस आस्था से भरे हुए मंदिर में लोगों को जाने से आस्था से ज्यादा डर लगने लगा था। धीरे धीरे लोगों ने इस मंदिर में आना कम कर दिया और एक टाइम ऐसा आ गया जब कोई इस मंदिर में नहीं जाता था। एंड इसके आगे की किताब अधूरी थी, क्योंकि शंकर ने अब तक ये किताब कंप्लीट नहीं की थी और उसकी मौत हो गई थी। और ये किताब कार्तिक के दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़कर चली गई, जिसका जवाब ढूंढने के लिए कार्तिक और ज्यादा उत्सुक हो जाता है। बट कार्तिक की ये उत्सुकता उसके आसपास के लोगों के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि अब हवेली में आसपास के लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जो कि काफी अजीब थी। सांपों के हमले बहुत फ्रीक्वेंट हो गए, जहाँ पे एक हमले के दौरान कार्तिक उस सांप को पकड़कर लैब ले गया और यहाँ डॉक्टर ने नोटिस किया कि ये सांप वैसे तो काफी नॉर्मल रहता है, बट कार्तिक को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा भड़क जाता
जाता था, मानो वो जब तक कार्तिक को मार नहीं देगा वो चैन से नहीं बैठेगा। जहाँ डॉक्टर के हिसाब से सांप को हिप्नोटाइज किया गया था। यस, सांप को हिप्नोटाइज। इस पर साइंटिस्ट ने बहुत लंबी रिसर्च की है और थोड़ा बहुत इस मूवी में भी बताया गया, जहाँ पे बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवरों को हिप्नोटाइज करके इंसान अपने काम में ला रहा है। और वैसा ही कुछ हिप्नोटिज्म इस सांप पर भी हुआ था। और इस हिप्नोटिज्म के राज से पर्दा उठाने के लिए कार्तिक और उसके दोस्त पहुंचते हैं थंजवेर के स्वामी से मिलने, जहां पर स्वामी उन्हें वो कहानी बताते हैं जो कहानी किताब में नहीं लिखी थी, कि एक बार सुब्रमण्यपुरम गांव में, जो कि काफी सुखी और समृद्ध गांव था, वहां पे एक बार सूखा पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे और चिंता में आकर राजा ने सुब्रमण्यम स्वामी से एक इच्छा मांगी कि अगर इनके गांव से ये सूखा खत्म हो गया तो वो अपने गांव में सुब्रमण्यम स्वामी का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। और मानो वो इच्छा पूरी भी हो गई, यानी कि वो गांव दोबारा खिल उठा और अपने वादे के मुताबिक राजा ने वो मंदिर बनवाया, जहां राजा चाहते थे कि इस मंदिर को इस तरीके से बनाया जाए जिसे देखने दूर दूर से लोग आए, मतलब कुछ ऐसा जो आज तक किसी मंदिर में नहीं हुआ था। जिसके लिए राजा इस मंदिर में सुब्रमण्यम स्वामी के पैरों में एक हीरा जड़वा देते हैं, जहां कार्तिक की चंद्रमा की रोशनी उस हीरे पर पड़ते ही वो हीरा 100 चंद्रमा के बराबर चमक उठता था। और राजा ने वो राज किसी को भी बताने से मना कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि ये खुद सुब्रमण्यम स्वामी है जो इस मंदिर में विराजमान हुए। मतलब वो मंदिर की चमक सुब्रमण्यम स्वामी की नहीं बल्कि उस हीरे की थी। जहाँ से कार्तिक ने स्वामी जी की हेल्प से मंदिर के इस अनसुलझे राज को सॉल्व कर लिया। पर इस सच्चाई को जानने के बाद केस सॉल्व होने की बजाय और ज्यादा उलझ गया था। कौन है जो नहीं चाहता कि इस मंदिर के सारे राज बाहर आए? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कार्तिक मंदिर में जाने का फैसला करता है। और मंदिर में घुसते ही यहाँ पे कुछ तो अजीब था, जहाँ कार्तिक को मिलते हैं कुछ लोग जो अचानक उस पर हमला कर देते हैं। और वो और कोई नहीं बल्कि वही प्रोफेसर था जो चाहता था कि सारी दुनिया भगवान पे भरोसा करे और इस मंदिर को ना खोले। मतलब वो हमेशा चाहता था कि लोग इस मंदिर से दूर रहें। और इसी बीच वो रोशनी दोबारा चमक उठती है, जहाँ गांव वाले और कार्तिक मिलकर उस प्रोफेसर से सच उगलवाते हैं, जो बताता है उसे पता था कि इस रोशनी के पीछे सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बल्कि वो हीरा था, जिसकी कीमत कोहिनूर से भी ज्यादा थी। और वो इसी के चक्कर में था। और इस हीरे को लूटने के लिए उसने कुछ गाँव वालों के साथ मिलकर प्लान बनाया। उसने ये अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया कि ये मंदिर श्रापित है और लोगों को मरवाना भी शुरू कर दिया, ताकि धीरे धीरे लोगों को लगे ये मंदिर श्रापित है और लोग इस पे आना बंद कर दे, ताकि वो अपने बुरे काम को अंजाम दे पाए और इस हीरे को चुरा पाए। जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। एंड यहाँ से कार्तिक ने बहुत सारे सवालों के साथ इस सवाल का भी जवाब ढूंढ लिया। बट ये मूवी कार्तिक के लिए एक आंसर से ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ खत्म हुई। खैर, ये तो कहानी थी कार्तिक 1 की, जो कि मेरे मुंह से आपने सुनी। अगर आपको कार्तिक के 2 देखनी है तो आपको ये देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। स्टिल अगर आप कार्तिक 1 देखना चाहते हो तो YouTube पर वो फ्री में अवेलेबल है, एक अजीब दास्तां शापित के नाम से। चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे ही मूवीज, एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।